अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोबिया खान और आप देख रहे हैं सितारों की दुनिया DTVNN और देसी टीवी की नशरियात के साथ। आप सब लोगों को ईद मुबारक। और आज मैं यहां पर मौजूद हूं अपने स्टूडियो में नहीं कह सकती, मैं आज मौजूद हूं डी सिटी कबाना में, जो कि एक बहुत काबिले दीद कह सकते हैं आप रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद D12 के इलाके में। और आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर आज आई हूँ, मैंने जो ड्रेस वेयर किया हुआ है बड़ा शान का है, बहुत अच्छी डिज़ाइनर है और उनके ड्रेसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। और आज मैंने सोचा ईद है तो मैंने उन्हीं से स्पेशल अपने लिए ड्रेस बनवाया था। तो मैं आज अपने गेस्ट को जो है वो अब बुलाती हूँ और आप लोगों की तालियों के साथ जी मैं बुला रही हूँ सबसे पहले शाज़ वहीद को। अस्सलाम वालेकुम शाज़। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। शाज़ वहीद के साथ में जो दूसरी गेस्ट है हमारी सहर लगारी। हमारे साथ जो आज हमारी तीसरी गेस्ट हैं वो बहुत अहमियत की हामिल हैं क्योंकि हम उनकी जगह पर मौजूद हैं। डी सिटी कबाना की ऑनर समरीन अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ सोबिया खान और आप देख रहे हैं सितारों की दुनिया प्रोग्राम हमारे DTVNN और देसी टीवी USA की नशरियात के साथ। आज ईद का दिन है और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद जैसे कि एक बहुत खुशियों का त्यौहार है और रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा मिलता है जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं। तमाम मुसलमान जो हैं वो इस पर खुशियाँ मनाते हैं और घर में सेलिब्रेशंस होती हैं। लोग एक दूसरों के घर में आते जाते भी हैं और तहाइफ भी एक दूसरे को देते हैं। बहुत अच्छी गहमा गहमी भी रहती है। और रमज़ान के जो आखिरी दिन होते हैं उसमें भी बड़ी गहमा गहमी होती है क्योंकि लोग जो होते हैं शॉपिंग कर रहे होते हैं और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं। बड़ा अच्छा एक समा होता है। तो आज ईद का दिन है और ईद की दिन की मुनासबत से हमने सोचा कि आज आप लोगों के साथ भी हम ईद सेलिब्रेट करें। और जो कि ईद का दिन खुशियों का दिन है, हमारी खुशियाँ आपकी खुशियाँ, आपकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ, हम साथ मिल के सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे साथ जो इस सेलिब्रेशन में आज शामिल हैं, मैं सबसे पहले उनका तारीफ़ करवा दूं। जिस जगह पर आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की बहुत बेस्ट आप लोकेशन पे कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत एक रेस्टोरेंट बना है जिसका नाम है डी सिटी कबाना, जो कि आप नाम भी देख रहे हैं पीछे। और उसकी आज मेरे साथ मौजूद हैं ऑनर, जो कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ फिर भी इस्लामाबाद वाले तो जानते हैं, बाकी शहरों वालों को भी पता होना चाहिए। ये जो हैं अवार्ड याफ्ता भी हैं। 100 पावर वुमेन कैटेगरी साउथ एशिया पैसिफिक अवार्ड इन्होंने जीता है। एजुकेशनिस्ट भी हैं और अब रेस्टोरेंट की तरफ इन्होंने रुझान अपना किया। जी मैं बात कर रही हूँ समरीन अली की। अस्सलाम वालेकुम समरीन। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की बात हम अभी करेंगे। मैं पहले अपने बाकी गेस्ट का तारुफ भी करवा देती हूँ। जो दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं शाज़ वहीद, जो कि अक्सर प्रोग्राम्स पे आपको नज़र भी आती होंगी। होस्टिंग कभी कर रही होती हैं, कभी एज अ गेस्ट बैठी होती हैं। जी मीडिया से उनका ताल्लुक है और सोशल वर्कर भी हैं। उसके अलावा जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करती हैं और साथ साथ जो है ना वो जो माजूर वगैरह बच्चे जो होते हैं सोशल वर्किंग में ही कह सकते हैं कि वो शामिल रहती हैं हर वक्त। शाज़ वहीद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शाज़, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। जी उनके साथ हमारी जो तीसरी गेस्ट हैं बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं और उसके अलावा डिज़ाइनर भी हैं। जी मैं बात कर रही हूँ सहर लगारी की। अस्सलाम वालेकुम सहर, ईद मुबारक आपको भी सहर। जी तो तीनों ख्वातीन को बहुत बहुत ईद मुबारक एक मरतबा फिर भी मेरी तरफ से भी और नाजरीन की जानिब से भी। तो अब बात का शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे समरीन आप बताइएगा, एजुकेशनिस्ट भी हैं आप, अवार्ड भी जीत चुकी हैं, साथ ही रेस्टोरेंट का कैसे आपको ख्याल आया? जी सोबिया, बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो एजुकेशन से है और काफ़ी सालों से मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ। जो रेस्टोरेंट की तरफ इस तरह आना हुआ कि मेरे वालिद साहब के रेस्टोरेंट्स थे कबाना के नाम से। तो हमने बचपन से ही ये माहौल देखा रेस्टोरेंट। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं रेस्टोरेंट कोई खुद से बनाऊंगी। तो अभी लकीली ये सेक्टर इतना खूबसूरत डेवलप हुआ है। D12 एक बड़ा प्रोमिनेंट पहाड़ों का व्यू है, बहुत खूबसूरत सेक्टर था। तो यहाँ जगह मुझे नजर आई और मैंने कहा कि यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत करें। तो वो मैंने बस अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए मैंने स्टार्टेड रेस्टोरेंट। नहीं, इट्स वेरी वेरी गुड स्टेप। और दूसरी बात ये है कि इस्लामाबाद में ऑलरेडी आप जाएं जिना सुपर में
विच इज़ द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद सिटी, उधर ऑलरेडी इतने सारे हैं कि हम चाहते हैं E11 साइड पे, D12 साइड पे, बाकी जगहों पे भी थोड़े बहुत जो है ना वो होने चाहिए ऐसी जगह। सीनिक साइट और बहुत पीसफुल, और लोग अक्सर आते हैं, कहते जब हम बिल्कुल शोर शराबे से और थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं तो हम यहाँ पर आने का सोचते हैं हमेशा। सो आई एम वेरी ग्लैड, टूरिस्ट के लिए इट्स अ वेरी बेस्ट प्लेस। हाँ बिल्कुल हटकर है ना, और बहुत डिफरेंट सीनरीज आप देखें तो बड़ी खूबसूरत आपको व्यू मिलता है। अच्छा, साथ साथ आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो मुझे उसका भी थोड़ा सा बताइएगा कि वो अभी छोड़ दिया या अभी साथ साथ चल रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक अभी एजुकेशन से मेरा ताल्लुक, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि काफी पुराना है, मैं काफी स्कूल्स को हेड कर चुकी हूँ, मास्टर ट्रेनर रही हूँ, और अभी जो है मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया है, बीन स्कूल इंटरनेशनल के नाम से। अच्छा। और उसमें अभी हमारी सेकंड ब्रांच है। पहली ब्रांच में हम स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स भी करते थे, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं या डिजर्विंग फैमिलीज हैं, उनको हम स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के अंडर लेके आ रहे हैं। अच्छा। तो वो भी साथ वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट टू। अच्छा, दैट्स रियली वेरी नाइस टू नो अबाउट इट। और बड़ी अच्छी बात है कि मैं कहती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अगर बात की जाए तो ख्वातीन बहुत सारी जो है वो अपने शोबे को साथ लेकर आगे चल रही हैं और आगे आ रही हैं, और अपनी फील्ड में वो बहुत माहिर भी हैं, मानी भी जाती हैं। अच्छा, शायद से भी बात करते हैं, शायद आप भी बड़ी मानी जाती हैं। आप बताइएगा, आपका जो एक काम है जो आप सोशल वर्किंग कर रही है, रमज़ान में तो काफ़ी चला होगा, तो उसके हवाले से बताइएगा। और जो एक आप बता रही थी कि माजूर बच्चों को जो हैं ऐसे यतीम वगैरह बच्चे होते हैं, उनका भी कोई आप बता रही थी कि वो काम कर रही हैं, आप उस हवाले से बताइएगा। हाँ सोबिया, आपको पता है कि ऑर्फनेज के साथ तो मैं फंड रेजिंग वगैरह कर ही रही हूँ, लेकिन अब मैंने इस रमजान में फंड रेजिंग करवाई, खासतौर पे स्विट्जरलैंड से, जिनको मैं जानती हूँ। अच्छा। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अमाउंट भेजा, सारों ने सबने इकट्ठा, ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली स्विट्जरलैंड की बात कर रही हूँ। तो वो फिर हम लोग जो कुछ फैमिलीज हैं जिनके घरों में मतलब लाइक बच्चियां हैं और वो काम कर रही हैं सैलून्स पे, और अगर काम नहीं है तो उनके घर में मतलब उनके फादर मतलब लाइक ऑलमोस्ट बेड पे हैं, तो उनके लिए हमने बहुत सारी फैमिलीज को हमने दिया कि चलो एटलीस्ट हमसे जो भी हो सके कुछ न कुछ हम वो करें। और जो स्कूल है, स्कूलों के साथ भी हूँ, डिफरेंट हैदराबाद में एक स्कूल है उनके साथ कर रही हूँ। यहाँ पे एक स्कूल है जो ऑर्फनेज है। हाँ, ऑर्फनेज तो यहाँ पे है, वो दिल्ली में कुरम रोड पे, जिनके लिए छोटी मोटी मैं फंड रेजिंग करती हूँ। आपको पता है थोड़ा सा स्लो हुआ हुआ है क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी सब कुछ हो जाता है, और राशन भी लोगों को मिल जाता है, रोजे अफ्तार हो रहे हैं, मतलब माशाल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग। और ये बड़ी मजे की बात है कि शायद जब भी आती हैं, ये आउट ऑफ कंट्री होती हैं, जब भी यहाँ पर आती हैं तो हम इनको पकड़ लेते हैं और अपने प्रोग्राम में बिठा लेते हैं, और ईद ही होती है या फिर रमजान होता है, तो वो बड़ा अच्छा एक क्या कह सकते हैं आपके समा हो जाता है जब अच्छे लोग आपके साथ बैठे हो। नहीं, इट्स रियली वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। सो आपके प्रोग्राम के थ्रू लोग और मुझे अप्रोच करते हैं फंड्स देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। और दूसरा शायद सहर है आपके साथ बैठी हुई, सहर जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, और रमज़ान में तो ब्यूटी के हवाले से लोग बहुत कॉन्शियस होंगे कि हमने क्या करना है, क्योंकि आगे ईद आ रही है, हमने ब्यूटी अपनी बनानी है, अपने आप को ग्रूम करना है, तो क्या उसमें आप बताएं मसरूफियात रही? बेसिकली आई वुड से कि रमज़ान में तो हमें ज़्यादातर अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। हाँ। अगर स्किन आप चाहते हो कि आपकी अच्छी रहे और ईद तक आप अच्छे लगना चाहते तो ज़रूर पानी का इंटेक ड्यूरिंग अफ्तारी के टाइम या सहरी के टाइम आप जरूर वो करें, क्योंकि हाइड्रेटेड स्किन लुक्स रियली गुड, एंड उसमें अपनी डाइट भी अच्छी रखें आप, एंड साथ साथ ब्यूटी रूटीन चलती रहती है। ब्यूटी रूटीन तो चलती रहती है, ब्यूटी बन जाती है समटाइम्स। आप बोलते बोलते अगर आप लोग बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो ना, समटाइम्स आपके वर्ड्स भी आपका साथ नहीं देते हैं। ये मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है, आप लोगों के साथ कभी रमजान में ये कि नींद की डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उसमें हाँ वो टाइम चेंज हो जाता है ना, स्केड्यूल आपका डिफरेंट हो जाता है। ब्यूटी स्लीप जरूर लेते रहें तो आप जरूर सही फ्रेश लगे। ब्यूटी स्लीप एंड ब्यूटी नैप साथ साथ। अच्छा, ईद के हवाले से अब बात करते हैं। ईद है आज, तो सबसे पहले तो समरीन आप बताइए कि ईद पे क्या आपकी मसरूफियात होती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट? अभी तो सोबिया यही होता है कि रेस्टोरेंट और
इन चीज़ों का मुझे जब से ये बिजनेस स्टार्ट किए तो एक्सटेंडेड फैमिली बन गई है सारी, वो ज्यादा मुझे, मैं उसके बारे में कंसर्न होती हूँ कि स्कूल का क्या होना चाहिए, उनके साथ इन कांटेक्ट हूँ, रेस्टोरेंट के स्टाफ पे। लास्ट ईयर भी हमने जैसे चांद रात रखी थी, इस साल भी हमने बहुत खूबसूरत एहतमाम किया चांद रात का, जिसमें लोग चूड़ियां मेहंदी लगवाने आए और बहुत अच्छा एक समा रखते हैं। बाकी फैमिली के साथ और क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी कि ये प्रोग्राम जो है वो यूएसए में भी देखा जा रहा है, तो मेरा बेटा वहां पर होता है, तो आई एम सो हैप्पी कि वो देखेगा। और वो मैं मिस कर रही हूँ इस दफा उसको ईद पे। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं और दोनों बाहर ही होते हैं? नहीं, एक बेटा बाहर है, वो बाहर पढ़ रहा है, और दूसरा यहाँ होता है। तो घर में थोड़ी सी अब इस दफा 2 साल से ही अवे, तो घर थोड़ा खाली फील होता है। तो अच्छा, माशाल्लाह से तीनों ख्वातीन में तीनों के बच्चे हैं ना, लेकिन लगता नहीं है। आई मीन लाइक अपने आप को आप लोगों ने इतना फिर भी सीरियसली लगता नहीं है। मैं सीरियसली बता रही हूँ। एक काफी लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं। काफी होती है आजकल की लेडीज आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर अपीयरेंस, व्हाट टू वेयर, हाउ डू आई लुक, आई मीन लाइक थोड़ा सा ये भी सारा होता है। अच्छा, शायद आप बताइएगा ईद पे क्या आपकी मसरूफियात हैं? अब तो आप पाकिस्तान आई हैं बाहर वालों को छोड़ के, तो यहाँ की क्या है? तो हाँ, बेटा मेरा जैसे आपको पता है कि वो आपका भी एक बेटा है आपका? हाँ जी, एक है बेटा माशाल्लाह, और वो भी मॉडलिंग और इन चीजों में आप आ चुके हैं आपके शो। हाँ, मॉडलिंग करता है माशाल्लाह। और हस्बैंड बाहर होते हैं, बट फैमिली यहाँ पे सारे अम्मी वगैरह सारे। तो अच्छा लगता होगा फैमिली के साथ सेलिब्रेशन में। फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं, ये बैठी हुई हैं साइड पे, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत मजा आता है। संगीत को तो मैं बहुत पुराना जानती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है चांद रात और ये सब। ऑब्वियसली हमारी ईद दुबाला हो जाती है जब शाज आती है। सही बात। और बड़ा चांद रात पे जो ज्यादा मजा होता है ना सुबह ईद का, एक तो मेहंदी, वैसे आप लोगों की मेहंदी लगी नहीं हुई, क्यों बच्चे क्या छोटे तो नहीं है, बड़े बड़े बच्चे हैं। मेहंदी का टाइम नहीं मिला मुझे। हम इस दफा लोगों को सबको मेहंदी लगवा, वरना कोई ऐसी ईद नहीं होती कि मैं मेहंदी ना लगाऊं। लेकिन इस दफा जो है वो बहुत ज्यादा काम में बिजी हो गई है, तो आपने हमने एंजॉय भी काफी किया। तो बहुत ज्यादा। अच्छा सहर, आप बताइएगा आपका क्या रूटीन वर्क होता है? आई मीन ईद पर क्या स्पेशलिटी होती है आपके लिए कि जी ईद है तो व्हाट आई हैव टू डू, यू नो? बेसिकली तो एक्साइटमेंट होती है, एक अलग से ही एक्साइटमेंट आपको चल रही है। वैसे भी एक्साइटमेंट होती है कि आप एक उससे लेकर के अपना रमजान को आप खुशी से मनाते हैं। आपने अल्लाह के लिए इतना किया है, एंड देन इट्स ऑलवेज फैमिली ओकेजन बेसिकली। हाँ, तो वैसे ईदी देने में ही होता है ये अब, या ईदी लेते भी हैं अभी आप लोग? लेते हैं, ईदी लेनी तो लाजमी है। ईदी लेते भी हैं और देते भी हैं, और जो मिलती है वो सब दे देते हैं। यही होता है। और अच्छा मौका भी है ना कि सब तैयार होते हैं, अच्छा खुशी का मौका होता है, सारे फैमिली वाले। हाँ, देख रहे हैं हम आज सब बड़ी अच्छी खूबसूरत तैयार होकर आई है, और जो सहर है ना उनके इयरिंग्स नहीं नजर आ रहे मुझे। मैं कहा ईद का बड़े खूबसूरत पहने हुए, सब ने बहुत अच्छा आज ड्रेसअप हुए हैं। हम ईद के हवाले से और ईद की खुशियों को दोबारा कर रहे हैं हम यहाँ पर, और साथ साथ हम मुख्तलिफ जो है सेगमेंट्स भी लेकर चलेंगे, जो कि आप कह सकते हैं गेम्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जो मैं इन से पूछूंगी कि इनको क्या पसंद है, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन हो जाए तो वो क्या करेंगे। लेकिन अभी हम करेंगे इस पे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक। नाज़रीन, ईद मुबारक आपको एक मरतबा फिर सितारों की दुनिया प्रोग्राम के साथ, और DTV NN और देसी टीवी नशरियात के साथ। हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं, समरीन अली, शाज वहीद और सहर लगारी, आज हमारी मेहमान हैं, और तीनों बड़ी खूबसूरत शख्सियात हैं। और आज हम जो इनके साथ एक सेगमेंट करने लगे हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और चूँकि हम चाह रहे थे कि कुछ और भी गेम्स करें, लेकिन टाइम की एक तो शॉर्टेज की वजह से हम कह सकते हैं कि वो कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी गेम्स हैं जो कि ख्वातीन खेलना नहीं चाहती, तो इसलिए हमने सोचा कि एक फ़िलहाल जो एक सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है दिल की बात,
उसको हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम पूछते हैं, जो कि हम तीनों से ही पूछेंगे, लेकिन मैं पहले समरीन से पूछती हूँ कि समरीन मुझे बताइएगा, आजकल जो हमारी पॉलिटिकल शख्सियात हैं जो कि बहुत अहमियत रखती हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत आपको पता है कि हमारे शेख रशीद साहब हैं, जो कि बैचलर हैं, अभी तक बैचलर हैं, और मेरे ख्याल से कब से बैचलर हैं, और मेरे ख्याल से आगे भी फ्यूचर में भी बैचलर ही उनका रहने का प्लान है। वन वर्ड फॉर शेख रशीद प्लीज। वैसे सोबिया मैं बिल्कुल एंटी पॉलिटिक्स हूँ, बट शेख रशीद के बारे में थोड़ी नॉलेज और जितना देखे तो मैं ये कहूंगी ही इज द बंग। वाह, वो सिगार के साथ दबंग होगी। और भी ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी होगी। शायद आप क्या कहेंगी शेख रशीद साहब के बारे में? देखिए, मैं सैमी से, मुझे समरीन से बड़ा अच्छा लगा कि समरीन आप पॉलिटिक्स में नहीं है बट आप शेख रशीद साहब को जानते हैं, व्हिच इज वेरी गुड, क्योंकि वो हर वक्त, मैं उनके लिए वर्ड यूज करूंगी दंगल, मतलब लाइक वो पहले होते हैं जो ये मूवीज के नाम बनते जा रहे हैं। दबंग बन गया, दंगल बन गया। अब चलिए मैं सहर से पूछूंगी, सहर आप कौन सी मूवी सजेस्ट करेंगी? वैसे तो सच बात बताऊं, मैं भी समरीन की तरह आई एम वेरी नॉट इनटू पॉलिटिक्स, बट हाँ, शेख रशीद के बारे में बहुत कुछ टीवी पे देखा हुआ है, सुना हुआ है, एंड आई वुड से ही इज मोर लाइक एक किस्म की वो वाली लोग आती है जैसे कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छी खबर देना, कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम। तो कभी अच्छा भी एक्साइटमेंट भी होती है, और कभी आपको देख के हैरानगी भी होती है कि कभी वो बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, कभी शायरी कर रहे हैं। हाँ, मजे की होती है वैसे, सुनने में मजा आता है। मैंने एक्चुअली आई इंटरव्यूड हिम एंड ही इज सच अ नाइस पर्सन, बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक है, और बहुत फ्रेंडली, और बहुत हॉस्पिटैलिटी में भी नंबर 1 है। अच्छा खैर, दूसरा हम सवाल शुरू करते हैं। अच्छा, एक और पॉलिटिकल हवा, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो कि आप लोग नहीं हैं, लेकिन आप लोग देखते तो रहते होंगे, हर वक्त टीवी पे आते रहते होंगे, बिलावल साहब, मरियम साहिबा, कभी आपको शेख रशीद, कभी आपको इमरान खान साहब नजर आते होंगे। तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता है, ठीक है, कि आप कहीं जा रहे हैं, कश्ती में कहीं जा रहे हैं, और बहुत तूफान आ गया है और बहुत हालात बुरे हो गए, और आपके साथ सिर्फ एक ही शख्सियत, मतलब 3 शख्सियात मौजूद हैं इन्हीं में से, पॉलिटिकल शख्सियात की, जिनकी मैं बात करूं कि एक बिलावल साहब हैं, दूसरे इमरान खान साहब हैं, और तीसरी मरियम साहिबा हैं, तो आप किन को सेव करना चाहेंगे? बड़ा देखिए टेक्निक वाला सवाल है, इसमें बाद में बताऊंगी मैं, पहले आप मुझे बताइएगा। फिर मैं वही कहूंगी कि बिल्कुल किसी का पता नहीं है, बस यही इनकी इंटरेस्टिंग चीजें पता है। तो आप कह रही हैं कश्ती में गुरु, तो बिलावल को बचा लेना चाहिए, क्योंकि उसको पानी आता है तो बारिश होती है। बारिश आता है तो। अच्छा शायद आप किसको बचाएंगी? मरियम, बिलावल, इमरान खान? अपने आप को पहले बचाऊंगी। तो जाहिर है आप बचेंगी तो साथ अपने बचाएंगे। छलांग मार लूं ताकि मुझे ये सिलेक्ट ना करना, बट ऑफ कोर्स इमरान खान का। चलिए सहर आप बताइएगा। मैं वैसे तो आई थिंक हाँ, अगर मैं उस से कहूँ जिसकी मुझे सही सपोर्ट मिलती वोट में, तो इमरान खान होते, तो आई थिंक मैं मरियम नवाज को रखूंगी। हाँ, ख्वातीन का साथ देंगी। फायदा ये है कि उसको चलाने के लिए वोट हमें मदद मिल जाए। सही बात। अच्छा, ये मैंने आपसे कहा था ना, बड़ी टेक्निक है इस सवाल में, तो ये तो नहीं है कि आप इन पार्टीज के साथ हैं, तीनों पार्टीज में से कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ है, पीटीआई के साथ है, या पीएमएलएन के साथ है? इमरान खान का तो पता है कि पीटीआई है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत है खानदान। किस साइड की तरफ है? बेसिकली दोनों साइड पे है। पीएमएलएन की तरफ भी काफी लोग हैं मेरी फैमिली के, एंड मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव्स में इमरान खान। हाँ, जो आजकल जो लोग हैं वो वैसे ज्यादातर देखा जाता है कि एक पीएमएलएन और एक पीटीआई ज्यादातर यही लगे होते हैं आपस में। आजकल तो इन्हीं की फाइट चल रही होती है, और देखने में अब देखना ये है कि जीतेगा कौन। और हम भी देखेंगे। अच्छा, और अब जो सवाल है वो भी एक बड़ा डिफरेंट सा है, लेकिन वो अब मैंने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आप लोगों से करी, तो क्योंकि हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ भी जाते हैं ना। बड़ी हमारे अच्छे यहाँ पर आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे हमारे, आप कह सकते हैं कि एक्टर्स भी हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं जो हम बात कर सकते हैं। अगर आपको कभी डेट पे जाने का मौका मिले, कहा जाए कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं और आप डेट पे जा सकती हैं, इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, सो व्हाट विल यू चूज? आई मीन लाइक इन फवाद खान, ठीक है, दूसरे होंगे जी बिलाल अशरफ साहब, और तीसरे होंगे हुमायूं सईद।
ये तीनों को नहीं जानती? क्यों जाए? नहीं जानती। अच्छा, डेट पे ना जाए, खाने पे चली जाए, किसके साथ ज्यादा प्रेफर करेंगी? हाँ, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं अपने बेटे को अक्सर कहती हूँ तुम फवाद खान लगते हो। वैसे माँ को तो अपने बच्चे अच्छे ही लगते हैं ना, तो इसलिए मैं खाना अगर खाना ही हो तो फिर अच्छे खूबसूरत इंसान के साथ। फवाद खान, हाँ, बेस्ट पर्सनालिटी जी। बिलाल अशरफ भी कम नहीं है। आप बताइए आप किसके साथ जाएंगे? आपको पता, आपने खुद ही बोल दिया बिलाल अशरफ। मैं तो बिलाल अशरफ के साथ जाऊंगी। बेटे की तरह बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा ज्यादा अच्छा है, बट स्टिल वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत, हाँ, मतलब अकेले जाने का मौका मिल रहा है तो आपने कहा कि आप फवाद के साथ, आप बिलाल अशरफ कबाना आएंगे, समरीन के पास आएंगे। तो समरीन ऑलरेडी बैठी होगी किसी और फवाद के साथ, वो फवाद के साथ बैठी होंगी, आपने बिलाल अशरफ को लेना है, तो आप क्या करेंगी? आप तीनों में से किसको सिलेक्ट करेंगी? मैं आ ही जाऊंगी क्योंकि फवाद तो ऑलरेडी तो आप भी समरीन के साथ बैठ जाना। अच्छा, तो हमायूं सईद लिस्ट में नहीं है, दो आगे बिलाल अशरफ है। अच्छा है, लेकिन आपने चॉइस दे दी है ना, चॉइस दे दी है। हाँ, आपको वही है ना, पर्सनालिटी आपके लिए मैटर करती है, तो आई थिंक फवाद, आई वुड से। हाँ, एग्जैक्टली। और आजकल फवाद खान का बड़े चर्चे भी हैं, तो इसलिए फवाद खान, जैसे आप कह सकते हैं कि आजकल पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के चर्चे हैं, मरियम साहिबा के चर्चे हैं, बाकी जो है हर जगह पर किसी न किसी के चर्चे ही चल रहे हैं। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा ऐसे भी मौके आते हैं जब हम बहुत खुश भी होते हैं, ठीक है ना। एक तो आपने अपनी लाइफ का खुशी का मोमेंट शेयर करना है, और एक ऐसा जब आपको बहुत लगा हो कि आप बहुत डिसहार्ट हुई हैं या बहुत वर्स्ट कह सकती हैं लाइफ एक्सपीरियंस रहा हो। शेयर योर मोमेंट, आई मीन लाइक वर्स्ट मोमेंट एंड द बेस्ट मोमेंट। बेस्ट मोमेंट नहीं कह सकते, मतलब बेस्ट मोमेंट देयर आर लॉट ऑफ बेस्ट मोमेंट्स। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ बेस्ट मोमेंट्स। और फिर बीइंग अ पेरेंट या मदर आपके लिए सबसे ज्यादा टची होता है कि व्हेन यू बिकम मदर, तो वो एक बेस्ट मोमेंट ही होता है। और वर्ड्स तो नहीं कहेंगे, सैड मोमेंट ये होता है कि जब आप बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और अपनी अपनी लाइफ्स में जैसे बिजी हो जाते हैं। हाँ, मतलब व्हेन माय सन वाज मूविंग अब्रॉड, तो वो मेरे लिए जाहिर है सैड एक मोमेंट है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज बीन सो काइंड, बहुत नेमते हैं और बहुत ब्लेसिंग्स हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही हम लोगों के लिए रखे। नहीं, वैसे यू नो इन अ फनी वे ना, यू कैन से कि वी आर यू नो सिटिंग हियर, तो अब हम कह सकते हैं एज अ फन, हम कह सकते हैं कि यार वो मुझे एक वाकया याद है, बड़ा फनी था मेरे साथ। फनी मोमेंट तो बहुत है। आपको बेस्ट मोमेंट कह रही है, फनी तो बड़े लाइफ में, मैं खुद भी बड़ी नॉटी सी और बड़ी शरारतें वरारतें करती रहती हूँ, वो तो फनी तो मोमेंट्स बहुत है। एक जैसे भी आपने बात ही की, तो अभी क्योंकि हम लेडीज बैठी नहीं है तो मुझे एकदम याद आया कि मैं, क्योंकि एजुकेशन से ताल्लुक है, तो एक दफ़ा मदर्स डे था और मैंने खुद ही सर्कुलर भिजवाया था कि कल इवेंट है, और वो सर्कुलर में डेट वो एक दिन के बाद हमने सेलिब्रेट करना था, पर वो एक दिन पहले डेट गलत चली गई। अब मैं बिल्कुल कैजुअल और बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी, और उस स्कूल में हमारे पास स्ट्रेंथ 500 प्लस की थी, और मैं जब ऑफिस में जाके बैठी हूँ तो थोड़ी 1 मिनट मैंने देखा एक बच्चा तैयार होके गुजर आया, फिर मैंने टीचर देखा, टीचर इतनी, मैंने कहा चक्कर क्या, जितने लोग तैयार क्यों हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक मदर आ रही है, वो इतनी तैयार श्यार हुई नहीं है। मैंने कहा आज क्या है, कुछ फंक्शन है क्या, इतना तैयार क्यों होके सब लोग इतने तैयार क्यों है। तो मुझे टीचर आके कहती है मैम वो तो सर्कुलर गया था और आज मदर्स डे, कल कुछ प्रिपेयर्ड नहीं था सोबिया। एंड वो मतलब हम लिटरली हंस भी रहे थे और रो रहे थे कि अब करें क्या, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसी हम लोगों को खवातीन को ऐसी एक वो दी हुई होती है कि विद इन नो टाइम मैंने कब डिसीजन लेना है कि क्या करें ना। एंड वी वर एक्चुअली, मैंने हंसना शुरू कर दिया और लिटरली स्ट्रेस आउट भी हो गई, लेकिन विद इन नो टाइम हमने वहीं पर ही चीजें प्रिपेयर करके, टीचर्स को प्रिपेयर करके, सो वो ऐसे पेरेंट्स को पता भी नहीं चला कि हमें नहीं पता था कि आज इवेंट है। तो इस तरह के बड़े इंसिडेंट्स फनी भी बहुत होते हैं, और लेकिन अभी क्योंकि ऐसा मुझे वो यही याद नहीं है, हाँ। आपको बताऊं
चले अच्छी बात है। आप बताएं शायद मेरे अभी हालिया, चले जैसे समरीन ने कहा कि बहुत सारे हो चुके हैं, तो आप चलें हालिया बता दें, क्योंकि हम बहुत पहले नहीं जाते, बहुत पहले जाएंगे तो बहुत सारे अभी रिसेंटली बहुत हुए। बट आपको वैसे बताती हूँ जो बताने वाला है। हाँ। कि जैसे बेटा मेरे पास आया, मुझे कह रहा था ईद आया था कि मैं उम्रा पे जा रहा हूँ ना, तो मैं बहुत खुश हुई, ऑब्वियसली मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, तूने मुझे सरप्राइज दिया। तो उसके बाद उसने मुझे कहा मामा वहाँ में ना Formula 1 की रेस भी है। तो मैंने कहा तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम उम्रा पहले करोगे या तुमने रेस पे जाना है। तो मुझे उसमें बड़ा फनी सा लगा कि वो कहने लगा नहीं मैं उम्रा पहले करूंगा। तो मैं उसने, तो मुझे ये फनी लगी थी बात कि वो उसने मुझे स्टार्ट उम्रा से किया। अच्छा, इजाजत मिल जाए। अच्छा 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 अच्छा, कवर करने के लिए मदर को बताया और हाँ, लेकिन शुक्र दोनों चीजें। एंड व्हाट अबाउट द सैड मोमेंट, एनी सैड मोमेंट? सैड मोमेंट्स तो वैसे अभी तो आजकल आपने मुझे बहुत दफा फोन पे बताया भी है, बहुत ज्यादा है। हाँ, पाकिस्तान आओ तो सैड मोमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। सेमी हंस रही है उसके ऊपर। तो बट ये कि सैड मोमेंट्स ये है कि बस इग्नोर करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इग्नोर करें और ठीक है बंदे का मूव ऑन, बट हाँ मूव योर लाइफ, यू नो इट्स एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, आपकी लाइफ इजी रहती है। और ट्रस्ट इशू जो है ना, ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट तो मैं कहती हूँ वो लाइफ डिक्शनरी से ही निकाल के फेंक देना चाहिए और कहना चाहिए ट्रस्ट नहीं है कहीं भी। बहुत मुश्किल होती है ट्रस्ट। हाँ बिल्कुल। अच्छा आप बताइएगा सहर, आप अपनी ये हालिया कुछ आप बताएं मुझे, कोई फनी मोमेंट आपकी लाइफ का जो आपको अभी तक याद हो, और ऐसा कोई सैड मोमेंट हो जो आपको अभी तक याद रहा हो? फनी मोमेंट्स काफी होते हैं, वैसे हालिया भी वैसे हैं, काफी हैं। हाँ। वैसे पर मैं एक जो मुझे अभी ख्याल आया उस पे, व्हेन आई वाज डूइंग मेकअप आर्टिस्ट, आई यूज्ड टू वर्क एंड दिस सैलून में, दिस पेंटिंग के बिजनेस में आई वाज डूइंग इट। हमने उसकी ओपनिंग में रखा था एक फैशन शो, सो दैट आई कैन प्रमोट माय वर्क ऑन ब्राइड्स मॉडल्स के ऊपर। तो उसमें एक मॉडल की कमी हो गई थी, तो व्हाट आई डिड, आई ड्रेस्ड अप एज अ ब्राइड एंड मैंने अपने आप को ही एज अ मॉडल आगे प्रेजेंट कर दिया, व्हिच वाज द लास्ट मोमेंट डिसीजन, क्योंकि मॉडलिंग का बिल्कुल नामो निशान नहीं आता। वो जैसे समरीन ने कहा ना कि क्विक किया होगा, यू आर वेरी प्रिटी, डू इट लाइक एक किस्म का ब्राइडल शो के अंदर। तो इनमें खुद ही उसमें पार्टिसिपेट कर। हाँ, चलो उस तरह से। तो आपने का अपना फायदा खुद ही दिया है, बिकॉज़ यू ऑलरेडी हैव गुड लुक्स एंड यू नो। हाँ, अच्छा रहा। मॉडल काफी चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो हाँ, समटाइम्स मुझे याद आया कि अक्सर मुझे लोग बड़ा कहते हैं कि आप आयशा खान से मिलती हैं, और वो तो कितनी दफा ऐसा हुआ है कि लोग मिलके तस्वीरें बना रहे होते हैं, कहते हैं अच्छा आप ऐसे, तो मैंने कहा अगर आप समझ रहे हैं तो बना लें। हाँ, समटाइम्स आपको बड़ा अच्छा लगता है ना कि अगर लोग आपके पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आपके साथ एक पिक्चर चाहिए है, तो यू नो अभी हालिया में भी एक अंकल मुझे इसी तरह मिले, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बस मैंने आपसे पूछना था, क्योंकि आपने मेकअप नहीं किया तो हमने सोचा कि मेकअप के बगैर ऐसी लगती होंगी वो। तो मैंने कहा अच्छा मैं शीशा डाल के एक दफा देख लेती हूँ, वो भी होश हो जाएंगी देख के। अच्छा होता है समटाइम्स लोगों को ना, एक डिपेंड करता है कि आपको किसी की लुक्स कैसी लग रही है, बिकॉज आप अपना एक वो बना लेते हैं ना, एक क्या कहते हैं उसको, खाका बना लेते हैं, स्केच बना लेते हैं कि जी ये बंदा है तो इसकी थोड़ी बहुत उससे रिजेम्बलेंस है। मोस्टली जो है सेलिब्रिटीज के साथ ही कंपेयर करते हैं। मैं अपना बता रही थी कि मैं नारोवाल गई, नारोवाल जो आप आजकल डेवलप होने की कोशिशों में है, मैं सिटी में गई तो वहां पर तो जो भी आ रहा था और वो आकर फोटोज बनवा रहा था, एंड इट वाज लाइक यार आप किस जगह पर आ गए, बिकॉज आप बहुत सारे ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में जहाँ पर लोगों को इतना ज्यादा नहीं पता। इवन छोटे मतलब छोटे लोग भी काम कर रहे हों, टीवी के ऊपर छोटे मोटे काम कर रहे हों या जैसे भी कर रहे हों, तो उनके साथ भी उनको मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। और हमें ऐसे शहरों में जाकर, ऐसी जगहों पर जाकर भी बहुत अच्छा लगता है कि लोग जब उनको अवेयरनेस नहीं होती है तो वो जब आपसे मिलते हैं और फिर उनको पता चलता है कि ये काम सारे चल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। जश्न बहारा का एक मौसम मतलब एक मौका था और वहाँ पर एक इवेंट हो रहा था, उस सिलसिले में हम लोग गए थे। अच्छा बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, सेलिब्रिटीज के हवाले से हम बात करते हैं तो बेस्ट कपल कौन सा आपको लगता है आजकल आप देखते हैं? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कपल्स ही ज्यादातर जो है ना हमें टीवी पे भी नजर आते हैं इंडस्ट्री में, अगर अपनी इंडस्ट्री में देखें, अगर पड़ोस की इंडस्ट्री में देखें तो।
हाँ, काफ़ी हैं, मतलब अब क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप स्क्रॉल करते हैं तो यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। तो मुझे अच्छा लगता है आयजा खान और दानिश तैमूर का कपल, और ये यासिर हुसैन है कि इकरा अजीज, बड़े अच्छे दोनों जो वर्किंग कपल्स हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, और अच्छा है काम। और कौन सा कपल आपको अच्छा नहीं लगता? मतलब आप कहती हैं नहीं मुझे नहीं पसंद। अच्छा ना लगने का तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरी वो होती है कि आप किसी को क्रिटिसाइज, कुछ एक कपल मैंने हमेशा देखा है कि वो जब भी बैठ के, एक तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे कि हम एज का बहुत ज्यादा उनको पता नहीं कॉम्प्लेक्स है क्या, हेरा मानी, और वो हर वक्त कि मेरी वाइफ छोटी हैं, और ये वो अक्सर मैंने इंटरव्यूज में देखा है उनके। तो मैंने कहा वाई, मतलब ऐसा क्यों है? और क्रिटिसाइज करना, वैसे दे आर गुड, अच्छे एक्टर्स होंगे, अच्छे, मैंने इतने ड्रामे वगैरह देखती नहीं हूँ, लेकिन ये कि वो मुझे थोड़ा सा 2-3 प्रोग्राम्स वन आफ्टर द अदर शायद मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे हमें किसी को स्पॉटलाइट में लाके नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ना क्रिटिसाइज करना चाहिए, ना कोई ऐसा पॉइंट आउट करना चाहिए कि जिससे किसी की दिल आजारी हो, होना नहीं चाहिए। अच्छा शायद मुझे आप बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि हमारी इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा कपल है जो आप समझती हैं आपको पसंद हो, या आप समझती हो कि ये अच्छा है, और कौन सा ऐसा समझती हैं कि नहीं ये बस ठीक है 50-50 चांसेस, या अच्छा ही नहीं? पहले तो जो कपल्स की अगर बात करें ना, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा जो स्क्रीन कपल, स्क्रीन पे भी और रियल लाइफ में भी, समीना पीरजादा और पीरजादा का है, जो ऑब्वियसली अब तो काफी वो अब नजर नहीं आते हो गए। हाँ, आते तो हैं अभी, बट और लेकिन आजकल मुझे अलग अलग आते हैं ना। गिलानी, वो कौन है? गिलानी और बाल है उनके, और उनके मियां का नाम भी मैं फहद, वो मेरे ख्याल से डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट है। वो मुझे बहुत पसंद है, वो बड़ा डिसेंट सा कपल है ना। मैंने उनको कभी ऐसे नहीं देखा जैसे जो आजकल जिस तरह के वो ये टिकटॉक बनते हैं, और ये सारे टिकटॉक तो सभी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। आप जिसको एंजॉय करते हैं, एक होता है आप इरिटेट होते हैं उसके। हाँ वही मैं कह रही हूँ, कोई ऐसा कपल जिससे आप, जैसे इन्होंने कहा कि समटाइम्स ऐसे बुरा लगता है, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट हाँ मानेंगे समटाइम्स थोड़ा सा वो लोग, वो मतलब थोड़े से वो है कि मतलब लाइक हम लोग दे आर समथिंग स्पेशल, थोड़ा सा ये है, अदरवाइज तो हाँ। अच्छा आप क्या कहेंगी सहर? सेम क्वेश्चन बट नॉट सेम आंसर। नहीं, मुझे ज्यादा वैसे इतना आइडिया है नहीं अबाउट कपल्स इंडस्ट्री एंड ऑल, क्योंकि मैं बहुत ही कम देखती हूँ टीवी। पर अगर मैं किसी को एज अ स्क्रीन के ऊपर एज अ कपल देखना चाहूँ, जिनकी मुझे लगती है केमिस्ट्री काफी मिलती है या कुछ, तो वो मुझे फवाद एंड मायरा की बहुत अच्छी लगी थी, एंड प्रोग्राम जिनसे आई थिंक उनका स्टार्ट भी काफी अच्छा हुआ था। अच्छा, उनके साथ मेरा बड़ा मुझे अच्छा लगा। अब ये तो सुन के फवाद खान की बेगम को बड़ा धचका लगा। मायरा खुश हो गई। वो तो शाहरुख खान के आजकल चर्चे कर रही हैं। उनका अच्छा रहता है ऑन स्क्रीन, आप बता रही हैं। अच्छा, और बिहाइंड द स्क्रीन आप क्या कहेंगे? Behind the screen, as I said, I'm not really sure about actors. I'm not really. But I can't say. Because I hardly watch TV. हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से सबको ये, मेरे जैसे आपने बताया, एक स्पेशली आजकल उनका प्ले भी चल रहा है, आयजा खान और दानिश तैमूर है, यही नाम है ना, दानिश तैमूर। ये लोग आजकल बड़े वैसे छाए हुए हैं। एनीवेज जी, हम ये अपना प्रोग्राम आगे लेके चलेंगे, बट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, सो विल सी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक नाजरीन, हमारे साथ 3 बहुत खूबसूरत ख़वातीन मौजूद हैं, और आज हमारी ईद की सेलिब्रेशन चल रही हैं, और ईद का दिन है, ईद की खुशियां सब लोग मना रहे हैं। अपने घरों में भी मज़े मज़े के खाने बन रहे होंगे, हर एक के घर में कोई शीर खुरमा बना रहा होगा, कोई खीर बना रहा होगा, कोई केक लेके जा रहे होंगे, किसी के घर से आ रहा होगा, और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सेलिब्रेशन में मसरूफ़ होंगे कि किसने क्या कपड़े पहने हैं, सब एक दूसरे को दिख रहे होते हैं ईद की सेलिब्रेशन में।
तो मुझे ये बताइएगा समरीन, सबसे पहले तो मैं जो जिस सवाल की तरफ आना चाहूंगी कि ये ईद की सेलिब्रेशंस में आप 3 दिन कहते हैं ना कि होते हैं, मोस्टली लोग 3 दिन बनाते हैं, मोस्टली लोग 2 दिन बनाते हैं कपड़े जो बनाते हैं, तो आपकी तैयारियां कब से शुरू हो जाती हैं और कितने आप ड्रेसेस बनवाती हैं ईद के लिए? बड़ा कॉमन सवाल है जो ख्वातीन आपस में करती हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 बेटे हैं, फिर घर में एक ज्यादा मेल ओरिएंटेड एक एनवायरनमेंट है, तो वो मैं अपने घर में एक अकेली, मतलब आई एम द क्वीन ऑफ द हाउस, तो मैं तो हाँ मैंने ही तैयार होना होता है, और तो मैं तो पूरे 3-4 दिन के भी कभी कपड़े बनाती हूँ। अच्छा लगता है ना सजना संवरना, और हाँ, वैसे और भी एक फेस्टिव होता है कि आप कहते हैं कि इसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाए, और ये इतनी खुशी होती है, बेशक कहीं जाएं या ना जाएं, घर में ही होता है कि अम्मी की तरफ जाना है या घर में तैयार होना है, तो मैं तो बहुत ज्यादा ईद को नहीं भी जाना तो कहीं जाना है, कपड़े मैंने पहन लिए हैं, बस कहीं जाना है, और नहीं तैयार होके इटसेल्फ इतनी खुशी होती है। एग्जैक्टली। अब जब से हम काम, और मतलब वैसे तो स्टार्टिंग से आई स्टार्टेड वर्किंग, तो वैसे तैयार होने की तो आदत एक रूटीन से एक वो है, तो ईद के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी, थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा कपड़े बनाना बहुत अच्छा लगता है। आप बताइएगा शायद आपका क्या होता है कि तीनों दिन के बनाती हैं? मैं बाहर होती हूँ, वैसे 2 दफा तो आप इधर ही हैं। नहीं, 2 सालों में मैं आपको इधर ही देख रही हूँ। पिछले साल में थी और अभी हूँ, तो बस वैसे तो मैं बाहर होती हूँ तो एक ही बहुत होता है, क्योंकि हमारी एक ही ड्यूटी होती है। फैमिलीज में हो तो आपको पहनने पड़ते हैं, तो यहाँ पे मेरी वैसे अच्छा लगता है सजना संवरना? किसको नहीं पसंद? हाँ, किस खातून को नहीं पसंद? और आजकल तो मर्दों को भी बहुत पसंद है। माशाल्लाह, सही बात। आप खुद बहुत प्यारी हैं। अब आपस में हम एक दूसरे की तारीफें करने लग जाएंगे। मैं तो कह रही थी आजकल मर्द भी बहुत एक दूसरे से मतलब औरतों के मुकाबले में कॉन्शियस है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो सहर आपका क्या होता है? ईद के मौके पे मेरा असल में खानदान, माय साइड ऑफ द फैमिली इज इन लाहौर, तो अगर मैं लाहौर चली जाऊँ ईद के मौके पे, तो वहाँ पे तो खानदान ही बहुत बड़ा है, तो पूरे 3 दिन लग जाते हैं सबको मिलते मिलाते हैं। हाँ, और तीनों दिन के ड्रेसेस भी करना पड़ता है। हाँ, यहाँ इस्लामाबाद में इट्स मोस्टली माय इन-लॉज, तो यहाँ भी हमारा होता है, पर क्योंकि एक एक्साइटमेंट होती है ना ईद की, वैसे ही है। हाँ, मेरे जो मेरे फादर हैं वो शादी में बड़े, तो सारे हमारे घर बेसिकली ये फैमिली ओकेजन होता है, सारी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, दूर पार के रिश्तेदार भी आपके मिलने आ रहे होते हैं, आप जा रहे होते हैं, और मैं भी यही समझती हूँ और लोग भी यही समझते हैं, और यही समझना चाहिए कि ये ऐसा मौका होता है कि अगर कोई नाराज भी है आपसे तो उसको मना लें और उसके घर जाएं और खुशियों की मुबारकबाद लेकर जाएं और उनको कहें अपने घर पे बुलाएं, दावत दें, क्योंकि ये खुशियां बांटने का दिन है। और अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान के बाद हमारे रोज़े रखने के बाद एक सिला दिया है, ईद के तौर पे हमें तोहफा दिया है, तो हमें इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन हमें अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग मजबूर हैं, जो लोग अपने वसाइल से परेशान हैं, उनको भी देखना चाहिए और उनको भी अपनी खुशियों में शामिल रखना चाहिए। अच्छा जी, हम आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और आगे लेकर चलते हैं। हम एक और सेगमेंट करेंगे जिसको हम कहेंगे हमारे लिए एक छोटा सा रैपिड फायर होगा, और जो कि मैं स्टार्ट करूंगी। ऑब्वियसली समरीन ही मेरे सामने बैठती है, तो मैं समरीन से शुरू करती हूँ। समरीन, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, फूडी और नॉट? फूडी, extreme foodie. Ah, really? And moody or not? Moody and foodie. And what about, are you a couch potato kind of person, or you are social, social? I'm a social person, though I never wanted to, but हाँ, सोशल ज्यादा सोशल आजकल के दौर में बड़ी आपकी ये रिक्वायरमेंट भी होती है। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताएं, वर्कआउट और केयर फ्री काइंड ऑफ पर्सन? Balanced. And what about humorous or serious? Humorous. ज़्यादातर, mostly. हाँ. And weather, winter or summer? Spring. Winter बिल्कुल नहीं, big cross. अच्छा, आपको स्प्रिंग पसंद है।
वैसे मोस्टली लोगों को विंटर बहुत पसंद होता है क्योंकि बहुत कम आता है ना हमारे टीवी पे देखती हूँ, मुझे ग्रे स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है। हाँ. तो जो भी मूवीज आइस में और इस तरह बनी होती है बहुत, क्योंकि वो बर्फ सिर्फ टीवी में नजर आ रही होती है, एक्चुअल में I cannot stand winters. Seriously, बिल्कुल नहीं। I say the same thing. Seriously, आप यही आपको लगता है कि आप enjoy कर सकते हैं, but whenever you go to that, in that season, आपको लगता है कि नहीं, I can't stand over there. और इतना कुछ मैं तो इतनी लेयरिंग करती हूँ कि जब मैं समर्स में नॉर्मल शलवार कमीज या कुछ, तो लोग कहते हैं तुमने रिड्यूस इतना किया। मैंने कहा मैंने 10,000 तो लेयर्स पहनी होती हैं। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। अच्छा शाज़, अब आपके साथ शुरू करते हैं। आप मुझे बताइएगा, वर्कआउट और केयर फ्री काइंड ऑफ पर्सन? बोथ। हाँ, डिपेंड करता है, कोई ओकेजन आने वाला है, कोई शादी आने वाला है, तो मैं बड़ी सीरियस हो जाती हूँ जिम से। एंड व्हाट अबाउट योर वेदर एक्सट्रीम? मुझे तो विंटर्स, आई कांट स्टैंड समर। धूप तो लाइक मेरी दुश्मन है। मैं खुद कहती हूँ जहाँ जाते हैं सूरज वहाँ चलना शुरू। मुझे लगता है सूरज सिर्फ मेरे ऊपर ही है ना, हर एक को ही ऐसे लगता है। जहाँ पे भी बैठ जाओ, जगह चेंज भी कर दो तभी सूरज, हर एक को ऐसे ही लगता है। सीरियसली, सूरज छोड़ता ही नहीं है। अगर लेफ्ट से है तो लेफ्ट पे ही चलता जाएगा, अगर आप इधर से आ रहे हैं तो फिर वो इधर ही रहेगा। सीरियसली, कि आई एम देयर विद यू। अच्छा, मूडी और नॉट? नहीं, मूडी तो बिल्कुल नहीं। आई हेट मूड स्विंग्स। दोस्त है मेरी ये, बट नहीं, मूड स्विंग्स तो बिल्कुल। एंड फूडी और नॉट? आई एम फूडी और ईटी पर्सन? हाँ, आई एम फूडी। हाँ, okay, so what about couch potato or social? Very social. मेरे साथ जो ख्वातीन है वो सोशल ही हैं। आप क्या कहेंगी साहर? आपका रैपिड फायर शुरू होता है अब। काउच पोटैटो और सोशल? होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, आपको मिलना मिलाना चाहिए। हाँ, हाँ। अच्छा, फूडी और नॉट? अगर आप कभी मेरी प्लेट देख लें तो आपको समझ आएगी कि मैं खाना में बिल्कुल नहीं छोड़ती। I love हर किस्म की cuisine। So you really very fond of food, huh? I am. Food. I like trying different cuisines. मैं भी कहती हूँ, पर जब खाना सामने आता है तो खाया नहीं जाता है। Actually, this is the big problem with me. But anyways, उसके अलावा बताइएगा मुझे कि ह्यूमरस और सीरियस? I love humor. मुझे बल्कि बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो मुझे हंसा सके। एंड मूडी और नॉट? मूड डिपेंड करता है। मूड स्विंग्स तो नहीं होते हैं या दूसरे लोग ऐसे पसंद है या नहीं पसंद? नहीं, I would not prefer anyone जिसके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो। I like balanced personality, पर I think औरतों में कभी-कभी हो जाता है। It's a rare thing. मूडी का मतलब ये नहीं होता कि आप हर वक्त मूड या टैंट्रम्स दिखा रहे हो। It's अगर रैपिड फायर में हो तो हाँ, आप कह सकते हैं कि एट टाइम्स अंदर से आपका मूड नहीं भी हो तो आपको डिप्लोमेटिक थोड़ा सा एक्ट करना पड़ता है कि yes I am there, but basically from inside you're not there. You're not happy. अच्छा, workout or carefree kind of person? I am junk freak. देखा, लगता है ना इनको देख के। और हम लोग, मैं तो हर दफा बड़ा सोचती हूँ कि तो क्योंकि खाना एंजॉय करने के लिए मैं थोड़ा फिर सेहत को भी हाँ, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, अभी आप ख्वातीन से मैं ये पूछूंगी कि ये अब ईद का दिन है, हमने आपका ईद का वी स्नैच योर टाइम, ईद टाइम, जो कि बड़ा प्रेशियस टाइम होता है, आप फैमिली के साथ होते हैं, तो अभी आपकी इसके बाद क्या मसरूफियात होंगी, आप बताइएगा समय? बस अब जाके घर पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और पेरेंट्स की तरफ मेरा ये होता है कि ईद का पहला दिन हमेशा अम्मी अब्बू की तरफ जाना होता है, तो बस अब जाके मैं तैयारी करूंगी। तैयार तो हुई नहीं हूँ, तो बस यहाँ से अब वहाँ जाएंगे। मीठा मीठा बनाया हुआ है, साथ लेके जाएंगे, वहाँ पर जाके इकट्ठे खाएंगे, वन डिश काइंड ऑफ पार्टी हो जाएगी। बहुत एंजॉय करेंगे। आप क्या करेंगी शायद? मैं तो
आजकल तो आप अपनी फैमिली के पास आएंगे ना? फैमिली के पास मैं बाद में जाऊंगी, पहले जाऊंगी शेल्टर, बच्चों के साथ बैठूंगी। जैसे मैंने पिछले साल भी ईद पे किया था, आपको बुलाया भी था, आप बिजी थी, नहीं आ सकी, बस उनके साथ थोड़ा सा बैठ के उसके बाद साथ ही शिकवा भी कर दी। उन्होंने कहा ऑन स्क्रीन शिकवा जब मैं बुलाऊं ना शहज़ की एक आदत है कि शहज़ कहीं भी नहीं छोड़ती है। शहज़ कहती है मेरे दिल में ये बात है, मैं ये निकाल के छोड़ूं। जूते भी बहुत और एक और मैं आपको बात कहना चाहती हूँ, उसके बाद ये DCT का बाना का खाना खाएं जो इतने मजे का है। ये नहीं कि ये बैठी हुई है, हम लोग सहरी अफ्तारी हमने ये तो प्लीज रिकॉर्ड नहीं, हम बैठे भी हुए हैं, रिकॉर्ड करके दे दें। तो आप जरूर बैठे, जो भी यहाँ पे है जरूर आए, जरूर आके खाएं, बहुत मजे का खाना। बिल्कुल जी। अच्छा सहर, आपकी क्या मसरूफियात होंगी आज? आपका जो हमने थोड़ा सा टाइम दिया है, इसके बाद आपकी क्या मसरूफियात हैं? बस ये है कि आज बहुत जल्दी उठी हूँ इस प्रोग्राम की वजह से, तो थोड़ी देर तो जाके रेस्ट करूंगी। पर ये कि एज आई सेड कि मेरे इन-लॉज जो है वो फैमिली में सबसे बड़े हैं, तो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो ऑब्वियसली फिर सारे हमारे घर आते हैं, तो घर में काफी गहमा गहमी रहती है। हमें मदर इन लॉ तो सुबह से फिर शुरुआत कर देती है खाने बनाने, ये सारी चीजें, बहुत मजा भी आता है। मतलब एक बहुत मुझे ये फेस्टिविटी इतनी मजे की लगती है ना कि आपकी फैमिली सारे इकट्ठे हुए होते हैं, खाने पक रहे हैं और आपने नए नए कपड़े पहने हुए हैं। मैंने ये वहां से लिया था, मैंने उस डिजाइनर का पहना है। ये बड़ी मजे की बातें लगती है, ख्वातीन की फेवरेट जो आप कह सकते हैं गॉसिप्स। क्यों शायद से मेरे ऊपर आई नहीं, हमें नहीं गॉसिप सच बहुत सारा। तो ये कि आजकल की महंगाई को भी हमें नजर में रखना है। हाँ बिल्कुल। अब क्या महंगाई, अब तो ईद आ गई है, जो महंगाई के दिन थे रमजान में गुजार लिए हमने। लेकिन बहुत मजा आया आप लोगों के साथ यहाँ पर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। बड़ा अच्छा रहा आप लोगों के साथ गुफ्तगू करके, आप लोगों के बारे में जान के। और हम ज्यादा तो नहीं खेल सके गेम्स के हवाले से, लेकिन यह है कि जितना भी थोड़ा बहुत हमने किया, मेरे ख्याल से बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को भी। बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया हमें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। आप लोग हमेशा मेरी बड़े रिस्पेक्टेबल रहे हैं, मेरे जो भी गेस्ट होते हैं। थैंक यू सो मच, स्पेशली समरीन, आपने अपनी जगह पर हमें बुलाया DCT का बाना, जो कि एक इस्लामाबाद के D12 के शहर में आप कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सीनिक है, और बहुत आप आएंगे यहाँ पर तो खाना भी बहुत मजे का है, क्योंकि हम लोग तो खा चुके हैं। और उसके अलावा हमारी फ्रेंड भी है, हमारी दोस्त है, और हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम भी है। और एज अ विमेन हम कह सकते हैं कि हमें सपोर्ट भी करना चाहिए कि अगर ऐसी ख्वातीन ने अपना कोई बिजनेस शुरू किया है तो आप लोग ज़रूर आए यहाँ पर, और आप यकीनन एंजॉय करेंगे। आज रात भी आप डिनर आके यहाँ कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, क्या पता हम वहीं पर आपको मिल भी जाएं। एक मरतबा फिर सहर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शायद आपका और समरीन आपका, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बिजी स्केड्यूल में से आप लोगों ने टाइम निकाला। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ईद का दिन है, हर जगह जो है सेलिब्रेशंस हो रही हैं। टीवी पे भी, कहीं पे भी स्विच ऑन करें तो आपको टीवी के हर चैनल पर ईद की सेलिब्रेशंस मनाते हुए लोग नजर आएंगे। हर तरह के लोग बैठे होंगे और हर तरह की बातें हो रही होंगी, मजे मजे की गॉसिप्स, मजे मजे की चिट चैट, और उसके अलावा खाने के हवाले से भी बातें हो रही होंगी। और आपके घरों में भी अच्छे सब खाने मज़ेदार किस्म के बने होंगे जो कि आप इंजॉय करेंगे। हमारी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमें खुशियों में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।